आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। ममता ने कहा, मैं बोल रही थी, माइक बंद कर दिया। सरकार बोली आरोप झूठे, बोलने का पूरा मौका मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रही है। इसमें भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। ममता ने बैठक का बैकआउट करने की वजह बताते हुए कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले। ममता ने बताया, जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी तब मेरा माइक बंद कर दिया गया। मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखने दी। क्या राज्य के मुद्दों को रखना गलत है? यहाँ मेरा और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया। इधर सरकार ने पश्चिम बंगाल सीएम के इन आरोपों को झूठा बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने लिखा कि ममता को बोलने का पूरा मौका दिया गया था। 2047 तक विकसित भारत बनाने में राज्यों की भूमिका अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की मीटिंग में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि यह दशक तकनीकी और जियोपॉलिटिकल बदलावों के साथ साथ अवसरों का भी है। देश को इनको फायदा उठाना चाहिए। अपनी नीतियों को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ढालना चाहिए। ये भारत को विकसित बनाने में मददगार है। इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग का बायकॉट किया। बैठक में इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इनमें एम.के. स्टालिन तमिलनाडु, सिद्धरमैया कर्नाटक, रेवंत रेड्डी तेलंगाना, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश, पी. विजयन केरल, हेमंत सोरेन झारखंड, भगवंत मान पंजाब और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली शामिल हैं। ममता ने कहा था कि नीति आयोग खत्म करें, योजना आयोग वापस लाएं। ममता बनर्जी ने बैठक से एक दिन पहले कहा था कि नीति आयोग खत्म करके योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। इस दौर में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात नहीं हो रही। मीटिंग की थीम विकसित भारत 2047। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा की जाएगी। भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। नीति आयोग का कहना है कि देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। नीति आयोग में 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य बनाया। नीति आयोग में शामिल 15 केंद्रीय मंत्रियों के नाम केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 पदेन सदस्य होंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भारतीय उद्योग मंत्री एस.टी. कुमार स्वामी और एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। ललन सिंह चिराग पासवान को भी मिली जगह। इनके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों में पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर, जिन्हें पिछले साल आयोग में शामिल किया गया था, इस साल आयोग के सदस्य नहीं बनाए गए हैं।